हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पे आपका स्वागत है। तो देखो, एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय ही अगर आपको ये पता चल जाए कि चीज़ें पढ़नी कहाँ से है और कितना किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को कितना अपने को इंपॉर्टेंस देना है, तो बहुत से लोगों को 2 साल 3 साल की जगह एक ही साल में सिलेक्शन ले पाए वो लोग। जैसे मैक्सिमम जो लोग होते हैं एसएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं उनको 2 साल लग जाते हैं या 3 साल लग जाते हैं। वो इसी वजह से लगते हैं कि 1-2 साल में तो वो ये समझ पाते हैं कि चीज़ें पढ़नी कौन कौन सी है। एसएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या चीज़ें कहाँ से कैसे करें, और सोर्स इतने अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से पढ़ लूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो अपने को देखो, सबसे पहले तो माइंड को शांत रख के जो सबसे सूटेबल चीज़ है उसी को फॉलो करना है, उसी का बार बार रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के कितना ही पढ़ लो आप, कोई मतलब नहीं है। एक फिक्स कंटेंट रखो, वहाँ से पहले सबसे पहले पूरा सिलेबस कवर करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ज़्यादा लगाओ कि जो चीज़ आपकी छूटी हुई भी है ना, वो आपके टेस्ट में से प्रिपेयर हो जाए। वहाँ से बढ़िया एनालिसिस करो। टेस्ट देने का मतलब तभी निकलता है जब आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो। तो एनालाइज करने का सबसे बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। कभी भी टेस्ट दो, मैं टेस्ट के ऊपर भी एक बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, कब करना है स्टार्ट, क्या है, कहाँ से देना है, सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा। आज का जो वीडियो है वो है अपना इंग्लिश पर बेस्ड। इंग्लिश जैसे कोई बंदा शुरुआत कर रहा है या बीच में है या एंड पॉइंट पे चल रहा है, तो उसको कहाँ से पढ़ना है। तो देखो, एसएससी का कोई भी बंदा होगा, अगर उसने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 नहीं पढ़ी है तो एसएससी का स्टूडेंट माना नहीं जाएगा। ये एसएससी का ग्रंथ है ये बुक, और इस बुक को कैसे पढ़ना है, देखो पढ़ने के तरीके होते हैं। अगर आपने बुक को एक बार तरीके से पढ़ लिया तो आपका एक बार में ही अच्छा खासा बहुत अच्छा स्कोर आने लग जाएगा। तो देखो, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, देखो मेरा इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक है, मेरे 50 में से 50 भी बहुत बार आ चुके हैं, 170 प्लस मेरे मार्क्स मेंस में आ भी चुके हैं पहले पुराने वाले पैटर्न में। तो देखो, मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। केडी कैंपस की जो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 है, देखो अभी नई जो बुक आ रही है, मैंने सुना है कि उसमें थोड़ा रंगीन पेज डाल दिए हैं और उसमें थोड़ा जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो कम है। तो आप पुराना वाला वर्जन इसका खरीद लीजिए। मेरे पास 2019 का जो मॉडल है वो पढ़ा हुआ है, तो मैंने इसी से पढ़ा है। इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस भी हैं, जैसे 2020 का 21 का भी ठीक होगा, लेकिन जब नई बुक आ रही है शायद उसमें कंटेंट कम है, तो वो देख लेना आप। इस बुक को पढ़ना कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, ये है अपनी नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ये है 2019 का एडिशन। मेरे पास पुरानी वाली पड़ी हुई है किसी की। तो देखो, इस बुक का जो कंटेंट है वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये कुछ लिखा हुआ इन्होंने, ये डेडिकेटेड टू माई बिलोंग फलाना ढीकड़ा, तो वो है, ये है अपना कंटेंट। इसमें कंटेंट क्या क्या है, कितने टॉपिक है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। टोटल 34 टॉपिक है। और देखो, इन 34 टॉपिक को कैसे पढ़ना है, अपने को कैसे ये बुक खत्म करनी है। इस बुक को लोग 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 बार भी रिवीजन कर लेते हैं, और हर बार उनको कोई नई चीज़, नया रूल जो उनको ध्यान नहीं है वो पता चलता है। तो इस बुक को प्रिपेयर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एसएससी में आपका अच्छा खासा स्कोर आने लग जाएगा। और इसमें भी मैं आपको बता देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले आपको पढ़ने हैं। देखो, वर्ब टेंस आपको पढ़ने हैं। टेंस वर्ब तो देखो बेसिक हो गया। टेंस आपको सबसे, ये देखो इसमें दिखा देता हूं मैं आपको, टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, टेंस आपको पढ़ना है। उसके बाद ये पैसिव वॉइस है और नरेशन, ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन वाला पार्ट है। ये 2 टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं और वो 3 के नंबर माने जाते हैं ये। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एक बार पढ़ लिया, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पढ़ेंगे कैसे वो भी मैं बता दूंगा आपको। ये टॉपिक मैंने बता दिया। उसके बाद एक टॉपिक है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लगता है। इससे जो एरर है, जो फाइंडिंग एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, ठीक है। और एक टॉपिक है अपना ये प्रोनाउन वाला, प्रोनाउन और आर्टिकल वाला। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन, आर्टिकल और प्रोनाउन वाला। तो इसमें से जो प्रीपोजिशन वाला जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मान रहा हूँ। ये 3-4 टॉपिक हैं, बाकी भी पढ़ने हैं। देखो, पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन ये कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूँ जो आपको अच्छे से करने हैं। और देखो, फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो आपको लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बड़ी मुश्किल आती है। इसमें से फ्रेजल वर्ब जो मतलब जो कुछ टू लगा दिया किसी वर्ब के पीछे तो उसका अर्थ कुछ और हो गया, अबाउट लगा दिया कुछ अलग हो गया, तो ये टॉपिक ऐसा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इसको सबसे लास्ट में करना, और इसको नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। और पीछे दे रखा है वोकैबुलरी सेक्शन, सिनोनिम और एंटोनिम। देखो, सिनोनिम और एंटोनिम में आपको ओनली सिनोनिम पढ़ने हैं। एंटोनिम भी पढ़ोगे तो आपको एंटोनिम ऐसे नहीं पढ़ना कि ये इसका एंटोनिम है, वरना क्या होगा, आपका उस वर्ब के साथ जो मीनिंग आपने पढ़ा है उसका एंटोनिम उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। जैसे ऑप्शन देखोगे आप उसको टिक मार दोगे, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको सिनोनिम पढ़ना है या फिर डायरेक्ट मीनिंग याद करना है। वोकैबुलरी पढ़ो, सिनोनिम पढ़ो, एंटोनिम मत पढ़ना, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। और ये देखो, दो दे रखे हैं इसने, प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है। इडियम फ्रेजेस आपको इतने रखने हैं जिसकी कोई हद नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आप देख लेना, इसमें ये टॉपिक भी ठीक ठाक है। तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये पढ़ोगे कैसे इस बुक को, ये मैं बता देता हूँ। चैप्टर्स आपको कैसे कवर करने हैं। देखो, कोई टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको। जैसे इस बुक को मैंने 4 से 5 बार पढ़ दिया। देखो, इसका काला हो गया ये। तो देखो, ये जैसे वर्ब वाला चैप्टर है, आप इसके नोट्स पढ़ो, एकदम बढ़िया तरीके के नोट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर करके ये लिखा हुआ है इसमें। ये देखो, मतलब बोल्ड कर करके लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये पूरे रूल्स आप पढ़ना। इसके पीछे एग्जांपल वगैरह भी दे रखे हैं, ये देखो एग्जांपल वगैरह दे रखे हैं। सारे रूल्स पढ़ना इसके बढ़िया तरीके से, एक बार अच्छे से। देखो, टाइम देना पड़ेगा। इमीडिएट रिजल्ट कभी भी इंग्लिश में एक्सपेक्ट मत करना आप, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इमीडिएट रिजल्ट नहीं देता है। आप पढ़ते पढ़ते बिना रिजल्ट, भगवत गीता में जो बात लिखी कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। देखो, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी देते हैं कि अगर फल ही नहीं होगा दिमाग में तो मेहनत कैसे करेंगे। लेकिन वो जो बात है वो बहुत सही बात है जो उन्होंने बोली है भगवत गीता में,
कि फल की इच्छा मत करो, अपना कर्म करो, कर्म डिसाइड कर लो, एज अ ड्यूटी कर्म करो। एक बार डिसाइड कर लो कि मेरा ये कर्म है, इसको मेरे को करना है। बार बार उन्होंने इस वजह से बोला है कि अगर कर्म से ज्यादा फल आपके दिमाग में होगा तो बार बार रिजल्ट की सोचोगे आप, रिजल्ट ही आपके दिमाग को इतना डिस्टर्ब कर देगा कि आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो आप जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना, इस बुक को बहुत अच्छे से करना। और आपको क्या करना है मैंने बता रहा हूँ, मैं ये पूरे आपने रूल्स पढ़ लेने हैं और ये क्वेश्चंस जो एग्जांपल है वो देखने हैं। उसके बाद आप पीछे आ जाओगे, इसमें पीछे आने के बाद आपके पास ये क्वेश्चंस अवेलेबल है इसके, ये देखो क्वेश्चन, जैसे इस टॉपिक में 47 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इनको आप बिना देखे सोल्व करना, बिना देखे। जैसे 1 से 49 है तो 1 से 49 तक गिनती लिख लेना, और इसमें जैसे रूल्स आपने पढ़ लिए, सारे रूल्स याद कर लिए, उसके बेसिस पे आप एरर फाइंड करना और इसको ABC करके ऑप्शन सारे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन ये मैच करना है, आंसर मैच करने हैं, सारे आंसर सिर्फ आंसर मैच करने हैं, जो गलत हो गए उनको मार्क कर लेना, ये मेरे गलत हो गए। उसके बाद क्या करना है आपको, जो गलत हो गए उनके देखना है रूल्स क्या क्या है, क्या मिस्टेक कर दी मैंने, किस वजह से गलत हो गए। बस अब देखो मैंने आपको इतनी बात बता दी, अब लोग क्या करते हैं बस इतना ही फॉलो करते हैं। लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है जो रह गई है, आपने गलत है उनका तो एनालिसिस कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा घातक आपके साथ वो साबित हो जाएंगे जो आपने कर तो सही दिए हैं, लेकिन आपने जो सोचा था, जो एरर सोची थी कि ये एरर है इसमें, वो एरर ना होके कोई दूसरी एरर होके वो सेक्शन अपना एररनीस पार्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपका सही हो गया वो भी आपको अच्छे से एनालाइज करना है कि मैंने जो एरर इसमें फाइंड आउट करी थी वही एरर है ना। और देखो एक बार आपने क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आपने उसी क्वेश्चन को देख लिया कि मैंने ये एरर सोची थी, इसमें यही एरर है, तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गया। उसके बाद वो क्वेश्चन कभी भी आएगा गलत नहीं होगा आपके। तो इस तरीके से आपको केडी के कैंपस का जो बुक है नीतू सिंह वाली, एक एक चैप्टर इसका पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है एक बार। तो उसके बाद आप इसका जितना रिवीजन करोगे उतना कम है। वोकेब आप इतनी याद कर लो, इतनी याद कर लो, क्योंकि वोकेब एक ऐसा सेक्शन है जो लोगों को बार बार मार देता है। जितनी वोकेब याद करोगे, और देखो हमने वोकेब का कैसे याद करना है उसका वीडियो भी डाल रखा है, तो वहां से देख लेना कि वोकेब याद कैसे करनी है। देखो सिंपल मैंने तो बता रखा है, कोई ट्रिक कोई फॉलो मत करो, सीधा रटने में विश्वास रखो और बार बार रिवीजन करो वोकेब का, तो आपकी वोकेब भी यहाँ से हो जाएगी। इसको पढ़ लो। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ओनली प्रीवियस ईयर लगाने हैं, इतने प्रीवियस ईयर लगाने हैं, इतने सारे एग्जाम से इतने क्वेश्चन अवेलेबल है, कहीं से भी लगाओ। देखो PDF है, PDF से लगा लो, या फिर जो है आरबी चैनल है वो सारे क्वेश्चन एक साथ कंबाइन करके दे देता है। आरबी चैनल है वो आप जानते भी होंगे, SSC के फील्ड में उस चैनल को तो आपको जानना जरूरी है, अच्छा गाइडिंग देते हैं वो सर। तो आपको देखो इस तरीके से पढ़ना है और हर टॉपिक के पीछे के क्वेश्चंस ईमानदारी से सोल्व करने हैं। और एक और चीज, जो क्वेश्चंस आपका गलत हो गया है या आपने एनालाइज करते टाइम पता चला कि इसमें जो एरर मैंने ढूंढी थी वो एरर नहीं है, जो अच्छा क्वेश्चंस है जो मतलब आपको नहीं आता है उसको मार्क कर लेना। एक बार तो भले बिना मार्क करे भी पढ़ सकते हो, जब नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको मार्क जरूर कर लेना। जब आप 2-3 बार रिवीजन करोगे उसके बाद आपको वही पढ़ना है जो गलत हो रहा है बार बार। उससे क्या है, एक रूल 2-3 बार आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप 10 बार 5 बार रिवीजन कर लो। आप एक बार रिवीजन करो तब भी लगा लो कि मेरे ये क्वेश्चन गलत हुआ है और ये थोड़ा सा मेरे को याद लग रहा है कि ये रूल मैं भूल सकता हूँ, तो उस क्वेश्चन को मार्क करके रख लो, अगली बार उसी को थोड़ा फोकस करके पढ़ो, ठीक है। इस तरीके से आपको केडी कैंपस की ये जो वॉल्यूम 1 वाली जो बुक ये कंप्लीट करनी है। ये करने के बाद ओनली प्रीवियस ईयर पे फोकस हो जाओ, प्रीवियस ईयर इतने अच्छे तरीके से लगाओ कि आपका उद्धार हो जाए। और देखो सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई इधर उधर मत ध्यान मत दो, स्ट्रेटेजियां मत देखो, इस बुक को अच्छे से फॉलो कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ, हाथ दो, उसका एनालिसिस टेस्ट दोगे तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस नहीं करा कोई बंदा तो उसका टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और वीडियो में कोई भी अच्छी बात लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि देखो चैनल चलने लगा है, इसी वजह से मैं चैनल पे थोड़े वीडियोस डाल रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता है मुझे, फिर भी मैं निकाल रहा हूँ टाइम आपके लिए। तो आपकी थोड़ी ड्यूटी बनती है कि वीडियो को लाइक कर दो, एक आधे कमेंट कर दो जो डाउट आपको लगे। कुछ नहीं जाता है अगर इतना सा आप कर देते हो तो, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं दुआ करता हूँ आप सभी खुशी रहें।